अब देखो क्वेश्चन 1.4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। और दूसरा बोल रहा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस, यानी लार्ज स्केल चार्जेस पर हम क्वांटाइजेशन को क्यों इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको फर्स्ट का आंसर देता हूं। फर्स्ट तो आप अगर मेरे लेक्चर नंबर 1 के अंदर जाएंगे तो मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्चुअल मीनिंग है क्या। आपके यहाँ आई बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और डायरेक्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर मूव करेंगे। वहां आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जाना है और वहां जाके आप मेरा पूरा लेक्चर अच्छे से समझ सकते हैं। वहां मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन किया है, बहुत ईजी वे में। ठीक है, तो यहां भी देखो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, कि कोई बॉडी क्वांटाइज है, उसका सेंस क्या है। तो देखो मान के चलो एक बॉडी मेरे पास एक ये है और एक कोई बॉडी ये है। अब इस बॉडी से इस बॉडी पर, इस बॉडी से इस बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मान के चलो ये बॉडी न्यूट्रल और ये बॉडी भी न्यूट्रल। ठीक है, और इस बॉडी से इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होंगे, यानी +-1 +-2 +-3। मीनिंग ये है मेरा कि जो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे वो ऐसे नहीं होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन यानी 0.5 इलेक्ट्रॉन, ना तो पॉइंट में ना आप फ्रैक्शन में। आप इस तरीके से चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो वो इंटीजर की फॉर्म में, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे नहीं कि 0.5 0.7 1/8 4/6 फ्रैक्शन और डेसिमल में आप चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा? इंटीजर की फॉर्म में। इसी को तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट्स इट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि आप किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो वो इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए, वो कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको नोट कर देता हूं। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता था वो हम क्या पढ़ के आए थे? Q बराबर +-Ne, ठीक है। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन इंटीग्रल फॉर्म, डज नॉट इन फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका फॉर्मूला क्या होता था? Q बराबर +-Ne। देखो E क्या होता था, वहां मैंने एक्सप्लेन किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर कि E क्या है? दिस इज स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज, स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की इससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यही सबसे छोटी वैल्यू है चार्ज की। वो कितनी बताई थी आपको मैंने? +-1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटी वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यही सबसे छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज आप जब ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर तो वो इंटीजर की फॉर्म में होगा, इंटीग्रल की फॉर्म में होगा, वो फ्रैक्शन और डेसिमल की फॉर्म में नहीं होगा। अब देखो बी, ठीक है। अब बी क्या बोल रहा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लेवल या लार्ज स्केल। जब आप लार्ज स्केल की बात करते हैं, मतलब जो एलिमेंट्री चार्ज है, स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज है, इससे चार्जेस बड़े बड़े हों, यानी 1⁻20। देखो इसके कंपैरिजन में कितना, ये तो मिलियन से भी ऊपर हो गया। ये तो -19, कितना छोटा चार्ज है, -19 10⁻⁻19, बहुत छोटा चार्ज है। अब बड़े लेवल पे अगर हम चार्जेस को डिस्कस करें 10⁻20 10⁻30 50, कितने बड़े लेवल पर ये चार्जेस है, मिलियन से भी ऊपर है। तो उस लेवल पर हम इस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखो क्यों कर देते हैं वो देखो आप, अगर आप देखें Q बराबर क्या होता है Ne, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मानो अगर एड की वैल्यू मैंने पुट की 1, क्या पुट की 1, तो Q बराबर एक्चुअल में क्या निकल के आएगा? 1 × E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए?
सॉरी चार्ज कितना आ गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा मान चलो इफ n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है, n की जगह 2 पुट कर दिया तो क्या निकल के आएगा, q की वैल्यू आएगी व्हाट 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज, यानी इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर उस बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। चलो ठीक है, अगर n की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.8, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी अगर आपने किसी बॉडी को 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस बॉडी पर अब चार्ज कितना आ गया 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर उस बॉडी पर इतना चार्ज आ गया। अगर आपने उस बॉडी को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रही है n बराबर 4, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं अगर आप मेरा एक ग्राफ देखें, ये ग्राफ, ये 0, इधर मैं आपको n लूंगा और इधर चार्ज की वैल्यू लूंगा, ठीक है, इस यहां n की, यानी n अगर मैंने 1 पुट किया है, यहाँ 2 पुट किया है, यहाँ 3 पुट किया है और यहाँ 4 पुट किया है, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू यहाँ क्या क्या आ रही है, इस केस पर क्या आ रही है, आप देखो n की वैल्यू 1 पर 1.6, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ जाना, यहाँ क्या है 1.6 10 पावर माइनस 19 और यहाँ क्या है व्हाट 3.2 और यहाँ क्या है 4.8 और यहाँ क्या है 4 पर 6.4। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो आप ये तो 1.6 ये 3.2 और ये कितना था 4.8, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू क्या है यहाँ 3 पर, तो n की वैल्यू 3 पर 4.8। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर देखो, यहां इसके लिए ये वैल्यू, इसके लिए कर्व बनेगा इस तरीके का और इसके लिए यहां कर्व बन क्या बनेगा, ये वाला कर्व, यही तो बनेगा। अगर मैं आपसे अब ये बोलूं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, यानी n बराबर 3, यानी n बराबर है 2, n बराबर 3, इसके बीच में यानी यहां कहीं, यानी यहां, तो ये ग्राफ कहां निकल गया, कर्व करीब यहां। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं इस चार्ज को लूं, यानी 3.2 से 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 के बीच में अगर मैं चार्ज लूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, तो कितने ट्रांसफर होंगे 1 से लेके 2 के बीच में, मान के चलो 1.5 मान लेता हूं, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यही तो मैंने तुमसे बोला था कि 1.5 यानी पॉइंट में और फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहां हम किसकी बात करेंगे, यहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। यहां अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये क्या है, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की यहां पर बात होगी। ये कर्व जो है ना वो कभी भी हम कंटिन्यूअस ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, वो कैसा होगा, ये डिसकंटिन्यूअस, कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कर्व होगा। ये कर्व कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस होता तो मीनिंग क्या है ना पता है, कि इसको फॉलो करता, इसको फॉलो नहीं कर रहा तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये चार्जेस कहां रखे होंगे, दूर दूर रखे होंगे। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर n की वैल्यू 1.5 है तो ये क्वांटाइजेशन को फॉलो करेगा। देखो लेकिन कितने लेवल पर, बहुत स्मॉल लेवल पर, क्योंकि यहां n की वैल्यू 1.5 रखने पर जो चार्ज आ रहा था तो वो 3.2 और 4.8 के बीच में आ रहा था। ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 19, तो बहुत कम, 10 पावर माइनस 19 मतलब बहुत कम स्केल पर, बहुत छोटी यूनिट है 10 पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 बहुत छोटी यूनिट है। उस छोटी यूनिट पर यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि यहां चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मीनिंग है फॉलो कर रहा है। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल की अगर मैं बात करूं, मैं बहुत अच्छे से चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, इससे बड़े बड़े चार्जेस हों। अब आप देखो यहां आप कर्व देखो, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे मैक्रोस्कोपिक। ये तो था माइक्रो यानी छोटे लेवल की बात होगी, अब मैक्रो पर देखो। अगर n की वैल्यू मान के चलो यहां मैं पुट करता हूं व्हाट, कितनी 1 to 10 टू द पावर 10 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो बताओ अब q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू इतनी और e की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, अब मान के चलो अगर n की वैल्यू मैंने अब 2 इंटू 10 पावर 10 पुट कर दी तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लगा लो 2 इंटू वॉट 1.6, तो यह आ जाएगा 3.2 इंटू वॉट 10 पावर 9। सेम अगर n की वैल्यू मैंने और बड़ी पुट कर दी तो 3 इंटू 10 पावर 10 पुट कर दी, क्योंकि देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पर। तो देखो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी वॉट 4.8 इंटू 10 पावर 9, इतना ही देखो आप। ठीक है, तो यहां क्या होगा, अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करूं इस तरीके का, अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं यहां, तो देखो ये कर्व,
ठीक है, ये 0 और जब ये n की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूं मैं 10 और यहाँ n जा रहा है और इधर की तरफ मैं q को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और यहां देखो आप, तो n की वैल्यू जब 1 × 10⁻10 है तब चार्ज कितना हो रहा है उसके अंदर ट्रांसफर 1.6 × 10⁻9। जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तब उस पर चार्ज कितना आ रहा है 3.2 इस केस में, और n की वैल्यू 3 × 10⁻10 आ रही है, तो q की वैल्यू कितनी हो रही है 4.8 × 10⁻9। कितने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। तो अगर यहां मैं आपसे बोलूं कि यहां जो ग्राफ होगा क्या वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, तो देखो इसकी वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करेगी और इन दोनों की वैल्यू यहां एग्जिस्ट करेगी और इन दोनों की वैल्यू यहां एग्जिस्ट करेगी इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों की यहां एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों की यहां एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों के बीच में चार्ज, यानी अगर आपको यहां लेके आना है, यानी 1.6 × 10⁻9 से 3.2 के बीच में चार्ज लेके आना है कुछ भी, यानी मान लो यहां मैंने कर दिया 2.8, इनके बीच में यहां क्या चार्ज रखा है 2.8 × 10⁻9, तो ये वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। n की वैल्यू कितनी है 1 × 10 से 2 × 10⁻10 के बीच में, नहीं 1.5 मान लो, तो क्या ये 1.5 × 10⁻10 वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो 10⁻10 कितना बड़ा लेवल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा है। तो यहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि 10⁻10 बहुत बड़ी यूनिट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। लेकिन अगर मैं इस पहले वाले केस के अंदर बात करूं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, वहां बहुत छोटी यूनिट होती है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा। लेकिन बहुत बड़े लेवल पर इस 1.5 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम बड़े लेवल पर ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। तो यहां जो कर्व बन के आता है ना, वो कर्व कंटिन्यूअस बन के आता है। कैसा बनता है, कंटिन्यूअस कर्व बनता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसको मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया है। किताबी लैंग्वेज में आपको सिर्फ इतना समझ में आ जाएगा कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी यहां जो चार्ज होता है वो बहुत ह्यूज होता है, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल नहीं करते, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वहां इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से चीजें एक्सप्लेन की है। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े लेवल पर हम चार्ज को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े लेवल की चार्ज की बात होती है तो 1.5 का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी छोटे लेवल पर हम वहां इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही छोटी यूनिट है तो उसका उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, इसको नोट करो। इसके बाद मैं आपको 1.5 क्वेश्चन कराता हूं।